आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। सोने का भारत होगा, सोने का भारत होगा, तदबीर वो करेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। दुख दर्द भरे सीनों के हर दुख आज हम मिटा देंगे। दुख दर्द भरे सीनों के हर दुख आज हम मिटा देंगे। तूफान के दुखों में फंसे हुए हर मानव को छुड़ा देंगे। तूफान के दुखों में फंसे हुए हर मानव को छुड़ा देंगे। बंधन रावण के तोड़े, बंधन रावण के तोड़े, वो तीर हम बनेंगे। वो तीर हम बनेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। छाया अंधेरा विकारों का, राह नजर नहीं आती है। छाया अंधेरा विकारों का, राह नजर नहीं आती है। दिव्य जगती उस ज्योति को हर आत्मा बुलाती है। दिव्य जगती उस ज्योति को हर आत्मा बुलाती है। अंधकार धरा से हटाने को, अंधकार धरा से हटाने को वीर हम बनेंगे। हाँ, वीर हम बनेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। ओम शांति। रूस के एक महान लेखक और दार्शनिक लियो टॉल्स्टॉय ने अपने संस्मरणों में एक वृत्तांत लिखा है। उसने लिखा कि मुझे याद है, एक दिन मैं बहुत जल्दी उठ गया और सुबह सुबह चर्च जाकर पहुंचा। सुबह अभी हुई नहीं थी। कोहरा छाया हुआ था। मॉस्को का वो शहर। और जैसे ही चर्च के अंदर प्रवेश करने गया, एक परिचित सी आवाज सुनाई दी। और जब वो आवाज सुनाई दी तो ध्यानपूर्वक सुना कौन है। अंदर से आवाज कह रही थी, हे प्रभु मैं पापी हूं, हे प्रभु मैं बेईमान हूं, हे प्रभु मुझे माफ कर दो। चर्च के
गेट पर, द्वार पर खड़े रहकर लियो टॉल्स्टॉय वो आवाज सुन रहा था और उसने वो आवाज पहचान ली कि ये आवाज तो शहर का जो सबसे बड़ा धनपति है, सबसे अमीर व्यक्ति जो है और जिसे सब लोग धर्मवीर, दानवीर कहकर संबोधित करते हैं, समझते हैं, मानते हैं, ये उसकी आवाज है। इसने बड़े बड़े दान किए, बड़े बड़े धर्म के काम किए हैं, यहां तक कि ये चर्च भी इसी ने बनाया है। और ये व्यक्ति कह रहा है मैं पापी हूं, हे प्रभु मैं कपटी हूं, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। रिपेंट कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। वो वहीं खड़ा रहता है और उस व्यक्ति की जो कि चर्च के अंदर प्रार्थना कर रहा है, प्रायश्चित कर रहा है, रो रहा है, आंसू बहा रहा है, उसकी वो सारी बातें सुनता है। प्रार्थना पूरी होती है, सुबह की पहली किरण फूटती है, प्रकाश होता है, वो व्यक्ति बाहर आता है और जैसे ही देखता है कि किसी और व्यक्ति ने मेरी प्रार्थना सुन ली, तो उस व्यक्ति को, लियो टॉल्स्टॉय को, वो धनपति कहता है कहीं तुमने कुछ सुना तो नहीं? वो कहता है हाँ मैंने तो सुन लिया। और लियो टॉल्स्टॉय ये भी सोचता है कि अभी भाग कर जाऊं शहर में और सबको बताऊं कि जिसको हम बहुत बड़ा समझते हैं वो तो ये भगवान से कह रहा था। तो वो व्यक्ति पूछता है कहीं तुमने कुछ कहा तो नहीं, सुना तो नहीं? तो लियो टॉल्स्टॉय कहता है मैंने तो सब सुन लिया। वो कहता है खबरदार अगर ये बातें किसी से तुमने कही तो, क्योंकि ये मेरे और भगवान के बीच की बातें थी। अगर तुमने किसी से कहा तो तुम पर मानहानि का केस कर दूंगा। अभी अभी पश्चाताप कर रहा था, अभी अभी दुख व्यक्त कर रहा था, अभी अभी आंसू बहा रहा था और अभी अभी धमकी दे रहा है, पेंडुलम इधर से उधर स्विंग हो गया। कहता है अगर एक भी बात तुमने किसी से कह दी तो देखना, क्योंकि सब लोग मुझे बहुत महान, श्रेष्ठ समझते हैं और तुम भी ऐसा ही समझो। रही बात मैं अंदर जो बात कर रहा था वो मेरी अपनी थी, इससे मेरे बाहर के व्यक्तित्व से इसका कोई संबंध नहीं। लियो टॉल्स्टॉय ने अनुभव लिखा है कि व्यक्ति दो जीवन जीता है, दोहरा व्यक्तित्व है, डबल स्टैंडर्ड्स में जीता है। परंतु चर्च में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में जा जाकर वो सब कुछ बखान करता है जो वो है, जो उसने किया, परंतु बाहर सबसे छिपाता है। आज सुबह की अव्यक्त वाणी इसी बात को बाबा ने याद किया है। संसार के लोग भी क्या करते हैं, क्या कहते हैं, मैं महान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। और मंदिरों में जाकर इष्ट देवताओं के सामने क्या कहते हैं या भगवान के सामने क्या कहते हैं, मैं पापी हूं, मैं कपटी हूं, परंतु मंदिरों में जो हूं वही हूं। उधर कुछ और, बाहर कुछ और मंदिरों में जो इष्ट देव देवियां है वो कौन है, हम। क्योंकि अब हम बाप के सामने सच्चे हैं, क्योंकि अब हम कुछ भी उससे छिपाते नहीं, क्योंकि अब हमारा जीवन पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, उसमें छिपाने का कुछ नहीं, स्वच्छ है, पवित्रता भरी है। क्योंकि हम उस प्रभु पिता से अपने दिल का हाल, हम जो है जैसे है वैसे ही स्पष्ट करते हैं। इसलिए हमारे भक्त भी द्वापर से क्या करेंगे, हमारे सामने
स्पष्ट रहेंगे। दुनिया के सामने भले कुछ भी उनका इम्प्रेशन हो, यहाँ पर मंदिरों में वो झूठ नहीं बोलते हैं। तो इस बात को आज बाबा ने याद किया। भक्त हमसे क्या मांगते हैं आज की मुरली से? क्या मांगते हैं? 5 चीजें मांगते हैं। कौन कौन सी? सफलता, शक्ति, विद्या और प्रसन्नता। सफलता, प्रसन्नता, संतुष्टता। यदि वो हमसे कुछ मांग रहे हैं, हम दे तभी सकेंगे जब वो वस्तु हम में है। शक्ति मांगते हैं, शक्ति हमारे अंदर हो तो ही हम दे सकेंगे। जो खुद ही रिक्त है शक्तियों से, वो नहीं दे पाएंगे। और शक्तियां संगम पर जमा करनी है, और हमारी शक्तियां सूक्ष्म है। योग की शक्तियां है, याद की शक्तियां है, याद की डोरी है। दूसरा, विद्या मांगते हैं, इल्म, ज्ञान। तो वो ज्ञान हमारे में भरपूर हो, हृदय में ज्ञान का अकाल न पड़ा हो, ज्ञान की सरिता बह रही हो निरंतर। तीसरा, प्रसन्नता, क्योंकि संसार के लोग दुखी है, अल्प बुद्धि है, निर्बल है और भिखारी है। मांगते भी है तो कितना मांगते हैं? थोड़ा मांगते हैं, ज्यादा नहीं मांगते हैं। एक बूंद मांगते हैं बस। प्रसन्नता, यदि हम खुद ही दुखी है, उदास है, अप्रसन्न है, तो हम दूसरों को प्रसन्नता शायद न दे पाए। फिर क्या मांगते हैं हमसे? संतुष्टता। हमारा क्या गायन है भक्ति मार्ग में? संतुष्टता की देवी, संतोषी माँ। किस शास्त्र में वर्णन है इस माँ का? माता है, बताएंगी। मदर ऑफ सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट। किस शास्त्र में वर्णन है? किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं है। एकदम न्यू गॉडेस है। 1975 में एक फिल्म निकली थी, जय संतोषी माता। तभी से ये माता, ये देवी एकदम टॉप पर चली गई। इसके पहले इसका कोई गायन नहीं था, इसका कोई वर्णन नहीं था। कहीं कहीं थोड़ी बहुत पूजा होती थी, हल्की फुल्की। पर जब से ये फिल्म बनी 75 में, तो नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गई ये देवी। लोग, माताएं फिल्म देखने जाती थी, पूजा का सामान साथ में ले जाती थी, और सिनेमा हॉल के बाहर जूते चप्पल बाहर रखती थी और फिर अंदर जाती थी। इसको सेलुलाइट गॉडेस कहा जाता है, डिजिटल गॉडेस, इलेक्ट्रॉनिक गॉडेस, एकदम मॉडर्न। 75 में मार्केट पकड़ लिया। उसके पहले इसका कुछ नहीं था। फिर इसके व्रत आ गए। फिर इस देवी को खट्टी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं खाना। खाओगे तो देवी असंतुष्ट हो जाएगी। 16 शुक्रवार रखती है माता है। फिर उद्यापन होता है, 8 कुमारों को भोजन, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो ये एकदम मॉडर्न गॉडेस है। अभी भी आई, क्योंकि उस फिल्म में ऐसी शायद चीजें दिखाई है कि जो जो दुखी गृहिणी माता है, उनका जो जो कुछ दुख होता है, वो देवी आकर ठीक ठाक कर देती है सब कुछ। तो संतोषी माता का व्रत बड़ा प्रसिद्ध है। हाँ,
उसमें किसी को दुख नहीं देना होता है जब जब वो व्रत रखा जाता है। बहुत सारी चीजें है उस व्रत में। तो वो किसका यादगार है? हमारा। और भगवान कह रहा है उसके बारे में, ये भी मत भूलो, भगवान याद कर रहा है। वो कहते हैं उस फिल्म का जो डायरेक्टर था, उसकी पत्नी थी, उसका ये संकल्प था कि ये देवी प्रसिद्ध होनी चाहिए। और कुछ कुछ मंदिर भी बने हैं उसके। तो वो यादगार किसका है? हमारा। हम संतुष्ट हैं, इसलिए दूसरों को संतुष्टता का वरदान, आशीर्वाद चित्रों से मांगते हैं, भीख मांगते हैं, दे दो, क्योंकि आत्माएं अतृप्त है, असंतुष्ट है। संसार की कोई भी वस्तु आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती, क्योंकि संसार की वस्तुएं आदि अंत वाली है। और हर बार जैसे हमने कहा है, आत्मा अनंत है। अनंत की प्यास अनंत से ही बुझ सकती है। Infinite cannot be satisfied by anything which is finite. जो भी अंत वाली चीज है, आदि अंत वाली चीज है, आत्मा को तृप्त कभी नहीं कर सकती। और सारी दौड़ और सारी प्यास और ये सारा भागना संसार में, संसार की आपाधापी आत्मा को अतृप्त कर देती है, क्योंकि आत्मा उससे तृप्त होती ही नहीं। चाहे कितना भी पालो, संसार में कितने भी संबंध बढ़ा लो, कितना भी संसार से प्यार प्राप्त कर लो, संसार में कितना भी विस्तार कर लो, संसार की भौतिक वस्तुएं कितनी भी जमा कर लो, संसार की कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी सामग्री, सामान आत्मा को कभी तृप्त नहीं कर सकता। आत्मा की तृप्ति अनंत में है। आत्मा की तृप्ति स्वस्वरूप में स्थित होने पर है। तो संसार की आत्मा ये 5 चीजें हमसे मांगती है। इन 5 ही चीजों में हम पूर्ण हो। शक्ति, विद्या, शक्ति को भरना है योग से, विद्या को भरना है ज्ञान के चिंतन से। ज्ञान का अर्थ उसके उपयोग में है। कम ही ज्ञान हो, परंतु उपयोग यदि कर लिया, उसकी सार्थकता अधिक है। बजाय इसके कि पॉइंट्स हमारे पास बहुत है, परंतु उसका उपयोग हम नहीं कर रहे। ज्ञान थोड़ा सा, परंतु उसका उपयोग कर दिया। ज्ञान की सार्थकता उपयोग में है, ना कि केवल जमा करने में। तो हमसे आत्माएं शक्ति मांगेंगी, शक्ति हम में हो। हमसे आत्माएं विद्या मांगेगी, हम सरस्वती है, वो विद्या हम में हो। ज्ञान की वीणा निरंतर बजती रहे। संसार की आत्माएं हमसे प्रसन्नता मांगेगी, वो प्रसन्नता हम में हो। संसार की आत्माएं हमसे संतुष्टता मांगेगी, हमारा व्रत रखेगी, हम स्वयं अपने व्रत में स्थित हो। जो खुद अपना व्रत तोड़ते रहते हैं, संतुष्ट रहने का, भक्त भी अपना व्रत तोड़ देंगे। विधान बनाने वाले हैं, लॉ मेकर्स। और क्या मांगती है? अल्पकाल की सफलता। ये कर दो, वो कर दो, नौकरी दे दो, इंटरव्यू में पास कर दो। कोई बीमारी आई है, अभी अभी नहीं, इस बीमारी से ठीक कर दो। दर्द हो रहा है, दर्द से ठीक कर दो। छोटी छोटी संसार की चीजें मांगती है, भौतिक चीजें मांगती है, देह से संबंधित चीजें मांगती है। अल्प बुद्धि है, निर्बल है और भिखारी है। तो क्या कहा आज बाबा ने? कौन किससे देख रहा है, किसको देख रहा है? कौन किसको देख रहा है? बाप बच्चों को, कौन सा बाप कौन से बच्चों को देख रहा है? विश्व रचयिता बाप किस विश्व की रचना करता है, वो उसे क्रिएटर कहा जाता है। वो ऐसे एक विश्व की रचना करता है जो एकदम नवीनतम है,
एकदम नया है, ऐसे विश्व की रचना करने वाला है। और हर अव्यक्त वाणी में आते ही बाबा क्या कहते हैं, करते हैं, समान दे देते हैं। इसी मुरली में एक जगह कहा कि पहला पाठ मैं कौन। अब तुमको पता चला है, क्या पता चला है, क्या मैं हूं, क्या मैं नहीं हूं, ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। इसका ज्ञान, मैं कौन हूं, इसका ज्ञान, ये रूहानी नशा तुमको होना चाहिए, यह श्रेष्ठ स्मृति तुमको होनी चाहिए। तो आते ही मुरली के ही शुरुआत में 7 सोमान दिए हैं। सोमान का अभ्यास, गहराई से अभ्यास और सोमान में स्थित हो जाना, हायर कॉन्शियसनेस में। एक शक्तिशाली संकल्प है, मैं आत्मा इस सृष्टि का केंद्र हूं। मैं आत्मा इस सृष्टि का केंद्र बिंदु हूं। जैसे ये धरती है, धरती के बीचों बीच मैं खड़ी हूं और मुझसे किरणें प्रवाहित हो रही है और मुझसे किरणें दूर दूर तक जा रही है और मुझसे किरणें वहां तक पहुंच रही है जो वर्तुल है। वर्तुल पर जो आत्माएं है, ऑर्बिट पर बहुत दूर संसार में खोई हुई, दुखी है, उदास है, पीड़ा में है, दर्द में है, मुझ आत्मा से शक्ति की किरणें, विद्या की किरणें, प्रसन्नता की किरणें, संतुष्टता की किरणें और सफलता की किरणें उन आत्माओं तक पहुंच रही है। आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। मैं इस सृष्टि का केंद्र हूं। सबकी आंखें मेरी तरफ, सारा संसार मुझे देख रहा है। मैं किसी एक कोने में नहीं हूं, किसी एक भारत में, किसी एक आबू में, किसी एक मधुबन में बैठा नहीं हूं। कहां हूं? केंद्र हूं। और सारी सृष्टि मेरे इर्द गिर्द है, सारी कायनात मुझे देख रही है। मेरा हर संकल्प, मेरा हर कर्म, मेरी हर क्रिया क्या बनाने वाली है? विधान, लॉज। क्या बनने वाला है? यादगार, मेमोरियल। सब मुझे देख रहे हैं, सबकी आंखें मुझ पर गड़ी हुई है। मैं सृष्टि का केंद्र हूं। इस सोमान का अभ्यास करना, अमृत वेला, 1 हफ्ता, कि मुझसे अनंत किरणें फैल रही है, शक्तियां फैल रही है। मैं ज्योतिर्मय केंद्र हूं, तेजस्वी आत्मा हूं। मेरा तेज विश्व की आत्माओं को प्रभावित कर रहा है। मुझ में ऐसी अनंत शक्तियों की धाराएं है, ऐसा उमंग, ऐसा उत्साह जो संसार की निर्बल आत्माओं में बल भर रहा है। लास्ट संडे की मुरली याद है? हमें क्या करना है? जिनके पैर नहीं है उनको पैर देने हैं, जो आत्माओं के पंख कटे हैं उनको पंख देने हैं, जिनके पास नेत्र नहीं है उनको नेत्र देने हैं, जो भिखारी है उन्हें खजाना देना है, जो दुख की शैया पर लेटे हुए हैं उन्हें सुख का गीत सुनाना है, जो चिंता की चिताओं पर लेटे हुए हैं उन्हें चिंता की चिता पर लेटे हुए उन्हें डांस, नाच, खुशी का, और जो दिल शिकस्त है उन्हें उमंग उत्साह का गीत, और जो मर चुके हैं उनको जिंदा करना है, जिलाना है। 8 काम, अष्ट सिद्धियां, सिद्धि स्वरूप आत्माएं हो, विधि स्वरूप से सिद्धि स्वरूप बनने वाली आत्माएं हो। ये काम तुमको करना है। तो सबसे पहला सोमान, हम नए विश्व की तकदीर है। कौन है? नए विश्व की तकदीर। कैसी रिच लैंग्वेज है, कैसी
उन्नत, श्रेष्ठ, उम्दा भाषा का प्रयोग है। तुम विश्व की तकदीर हो, तुम भाग्यवान आत्माएं कौन हो? विश्व की, नए विश्व की तकदीर हो। ये सबसे पहला सम्मान कि मैं आत्मा, मैं भाग्यशाली आत्मा, मैं भाग्यवान आत्मा। विश्व रचयिता बाप अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं जो कौन है? नए विश्व की तकदीर। हम वो है, वो हम में ये सब देख रहा है। इतनी ऊंचाई हम में छिपी हुई उसे दिखाई दे रही है। हम वो चीजें नहीं जानते अपने बारे में जो वो जानता है। हमें शायद अपने बारे में कुछ भी नहीं पता, वो सब कुछ जानता है। महाभारत में दिखाया है, महाभारत के निर्णायक युद्ध से पहले श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद है। और श्री कृष्ण उसे कहते हैं, क्या तुमने कभी अपने जन्म के बारे में सोचा है? कर्ण कहता है, नहीं, मैं तो राधे हूं, सूत पुत्र हूं। वो कहता है, कृष्ण कहते तुम राधे नहीं हो। 5 महारथी तुम्हारे भाई है और एक क्षत्राणी, क्षत्रिय राज माता तुम्हारी माँ है। तब कर्ण उनके चरणों में गिरता है और कहता है, हे केशव, मुझसे अपना परिचय कराओ। कितना अच्छा वाक्य है। हे गोविंद, मैं कौन हूं मुझे तुम बताओ, मैं नहीं जानता अपने आप को। और तब वो परिचय कराते हैं। बाबा से कहो, बाबा मैं कौन हूं तुम बताओ, मैं अपनी ही महानताओं को भूला हुआ हूं, मुझे अपना परिचय कराओ। मैं कौन, मैं ये हूं और क्या नहीं हूं। जो मैं दिखा रहा हूं शायद मैं वो नहीं हूं, और जो मैं हूं वो केवल तुम जानते हो, और जो मैं हूं वो शायद छिपा हुआ है। मुझसे अपना परिचय कराओ। Who am I? तो सबसे पहला सवाल, हम भाग्यवान आत्माएं कौन है? विश्व की, नए विश्व की तकदीर। दूसरा सवाल, विश्व, हमारी तकदीर ही विश्व की तकदीर है। हमारी तकदीर ही विश्व की तकदीर है। इसी मुरली में कहा है, यदि मुझ में व्यर्थ संकल्प तो संसार में व्यर्थ संकल्प, यदि मुझ में हलचल तो संसार में हलचल, यदि मुझ में प्रसन्नता संतुष्टता तो संसार में संतुष्टता और प्रसन्नता। जो जो मुझ में वो संसार में। यदि जड़ें ही हिल रही है तो झाड़ भी हिलेगा। यदि जड़ों में ही जो बीज है, जो आधार है, वही हिल रहे, वही डिस्टर्ब है, उनमें ही अब भी पवित्रता और ब्रह्मचर्य का संघर्ष चालू है। तो रचना का क्या होगा? पत्तों का क्या होगा? पत्ते भी हिलेंगे। तो हम विश्व की तकदीर है और हमारी तकदीर ही विश्व की तकदीर है। यह दूसरा समान, मुरली की दूसरी लाइन। तीसरा समान, हम कौन है? श्रेष्ठ आधार स्वरूप आत्माएं। नव विश्व की श्रेष्ठ आधार स्वरूप आत्माएं। स्वयं को आधार समझना, स्वयं को याद दिलाते रहना कि मुझ पर विश्व की जिम्मेवारी है, आधार है। मैं यदि अलबेला तो संसार अलबेला। यदि मुझ में पाप के संकल्प तो संसार में पाप बढ़ेगा। यदि मैं यहां श्रीमत का उल्लंघन करता हूं तो संसार के लोग लॉ ब्रेकर बन जाएंगे। मैं लॉ मेकर हूं। तीसरा समान, आधार।
चौथा सोमान, मैं विशेष कौन सी आत्मा हूं? नए विश्व की अधिकारी आत्मा हूं। मैं विशेष नए विश्व की अधिकारी आत्मा हूं। ये याद रखना है कि मुझे नए विश्व में जाना है, नवीनतम संस्कार धारण करने। पुराने संस्कार, कल का वरदान था ना, ये रावण की चीज है, मेरी नहीं है। अपसेट होना और क्या होना, किनारा करना, परचिंतन करना, ये सब मेरे संस्कार नहीं है, ये रावण की चीज है। रावण को वापस भारत में स्वदेशी आंदोलन चला था। क्या किया था उसमें? होली जला दी थी विदेश की सारी चीजों की। वंदे मातरम आंदोलन उसको कहा गया था। बहिष्कार किया था, हमें विदेश की कोई भी चीज नहीं चाहिए, स्वराज की आत्मा स्वदेशी है, ऐसा नारा लगा था। तो ये सब रावण की चीजें हमारी है ही नहीं। ये सारे संस्कार घृणा के, नफरत के, ईर्ष्या के, द्वेष के, आत्मग्लानि के, अपराध भाव के, गिल्ट कॉन्शियसनेस के, सेल्फ विक्टिमाइजेशन के मेरे नहीं है, रावण के है। रावण की चीज रावण को। तो चौथा सोमान कौन सा हुआ? मैं विश्व की विशेष अधिकारी आत्मा हूं। अगला सोमान नव जीवन, नव विश्व का नव निर्माण करेगा। हमारा नया जीवन क्या करेगा? नए विश्व का निर्माण करेगा। सब समान जैसे है, परंतु थोड़ा थोड़ा अंतर है। यहां जीवन की बात है। संपूर्ण जीवन हमारा जो है वो नए विश्व का निर्माण करेगा। तो जीवन हमारा कितना श्रेष्ठ हो, कितनी सूक्ष्म उसमें महानताएं छिपी हो। हम वो जो एकांत में है और जो सबके सामने है, एक हो। कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं। ऐसा निश्चल, प्योर, पवित्र जीवन। कल की मुरली में था, ये भट्टी है कौन सी? याद की, प्यार की, बाप के प्यार की भट्टी। ये भट्टी है याद की। तो जीवन को तपाना है, जीवन को स्वच्छ बनाना। तो ये अगला सोमान। उसके बाद में हम आत्माएं जो कलियुगी दुखी संसार है उसको क्या बनाने वाले हैं? श्रेष्ठ, सुखी, सतोप्रधान। ये दृढ़ संकल्प की उंगली से इस दुख के पहाड़ को उठाना है। हम वो आत्माएं हैं। जहां दुख है, जहां दर्द है, इस दुख दर्द के संसार को मिटाकर नया संसार स्थापन करना हमारा काम है। हमारे दृढ़ संकल्प से होगा और सारा कुछ संकल्प पर आधार है। और लास्ट सोमान, हमारा सहजयोगी राजयोगी जीवन क्या करने वाला है? हमारे सहजयोगी राजयोगी जीवन का हर संकल्प, हर कर्म नए विश्व का क्या बनेगा? विधान। अर्थात हम कौन है? विधि विधाता। हम कौन है? दाता के बच्चे, मास्टर दाता, विधाता। तो ऐसे ये मुरली की शुरुआत है सोमान से। अगर गहराई से देखो तो कितनी ऊंची इसमें बातें हैं, कितनी सूक्ष्म बातें हैं। किस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर स्पीकर बोल रहा है, कहां बैठकर वो ये ऊंची ऊंची बातें सुना रहा है। वो जो विश्व अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वो सतयुग जिसकी कोई चर्चा नहीं संसार में,
जहां परस्पर संघर्ष चालू है, पार्टियों में, राजनीति में, धर्म में, विज्ञान में, वहां भगवान कौन सी बातें कर रहा है? उस विश्व की जो है नहीं कहीं आज, पर जो आने वाला है, और उसका आधार क्या क्या होगा अब वो बता रहा है। तो हम सब कौन है? उस विश्व की तकदीर, हमारी तकदीर ही विश्व की तकदीर। हम कौन है? आधार स्वरूप। हम कौन है? अधिकारी आत्माएं। हम कौन है? नया जीवन से नया विश्व बनाने वाली आत्माएं। हम कौन है? सुखमयी संसार स्थापन करने वाली आत्माएं। हम कौन है? अपने जीवन से जो हमारे संकल्प है वो विधान बनने वाले, लॉ बनने वाले हैं। तो इतनी ऊंची आत्माएं हम है। लॉ कुछ चीजों से बनेगा। अभी हमारे जीवन में जो कुछ है उसके आधार से लॉ बनेगा। कौन कौन सी चीजों से लॉ बनेगा? विधान मुरली में नहीं है, ऐसे पूछ रहे। हमारी अब की कौन सी बातें हैं जिससे विधान बनेगा? 21 बातें हैं। संकल्प, बोल, कर्म। सबसे पहला है संकल्प। किस तरह के विचार, किस तरह के संकल्प मन में आते हैं? प्यूरिटी के विचार है, स्वमान के विचार है, याद के विचार है, श्रीमत के विचार है, या किसी को दुख देने के विचार है, बदले के विचार है, घृणा के विचार है, नफरत के विचार है, पश्चाताप के विचार है, पाप के विचार है, अपराध भाव के विचार है। जो हो गया जीवन में, पास्ट ट्रॉमेटिक मेमोरीज, अतीत की दर्दनाक स्मृतियों के विचार है। क्या है? संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, चलन। ये 5। 2 और बुद्धि, संस्कार। 2 और तन, धन। 4 और स्मृति, भावनाएं, कल्पनाएं और स्वप्न। हमारी स्मृतियां कैसी है? मेमोरीज। हमारी भावनाएं कैसी है? हमारी कल्पनाएं कैसी है? बैठकर हम क्या कल्पनाएं करते हैं? क्या सोचते रहते हैं? क्या मन में कौन से महल बनाते हैं? और हमारे रात में जब हम सोते हैं, स्वप्न में क्या दिखता है? दिन भर तो बहुत अच्छा है, पर स्वप्न में व्यर्थ और विकार। कई पूछते हैं हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी है, परंतु स्वप्न बहुत खराब आते हैं, इसके लिए क्या करें? आते हैं तो जरूर बीज होगा। उसके बाद में और 4, दृष्टि, वृत्ति, दृष्टिकोण, आदतें। उसके बाद में और 4, सुनना, खाना, बोलना हो गया, वाचा। सुनना, बोलना, स्पर्श करना और लिखना। क्या लिखा जा रहा है? इन हाथों से भगवान का श्रेष्ठ ज्ञान लिख रहे हैं या व्हाट्सएप पर व्यर्थ SMS टाइप कर रहे हैं? क्या टाइपिंग हो रहा है? रूठना, रूसने की बातें लिखी जा रही है कि और कुछ लिख रहे हैं? ये सभी बातों के आधार पर क्या होगा? विधान बनेंगे। तो सबसे पहले तो 7 स्वमान, उसके बाद में 5 कार्य जो भक्त हमसे मांगेंगे। उसके बाद में हमारी और 4 चीजें मुरली से। हाथ में क्या है? ताज कौन सा है? तख्त और तिलक। हाथ में क्या है? और कौन सा हाथ? श्रेष्ठ मत रूपी हाथ में क्या है? विश्व का गोला, वो मक्खन हाथ में है, अर्थात मत, अर्थात विचार। मन में सतयुग का चिंतन, मन में विचार। इस संसार को देखते हो। कल की साकार मुरली जो थी उसमें एक वाक्य था, तुम्हें पुरानी दुनिया और पुरानी देह से उपराम रहना है। क्या था?
पुरानी दुनिया और पुरानी देह से उपराम इस देह का कम से कम चिंतन हो। इस देह की जो विवशताएं है उससे आत्मा ऊपर उठी रहे, तो ही इस ज्ञान का चिंतन हो सकता है। जिसका सुख देह में है वो ज्ञान में सुख नहीं ले सकता। जिसका सुख शरीर में है वो संकल्पों का सुख, ज्ञान के संकल्पों का सुख अनुभव नहीं कर सकता। निरंतर शरीर का ही चिंतन, निरंतर शरीर की बीमारियों का चिंतन, निरंतर जो भी मिले उससे बीमारियों का ही चिंतन, निरंतर शरीर की भूख का चिंतन, शरीर की प्यास का चिंतन, निरंतर शरीर की नींद का चिंतन, शरीर के संबंधों का चिंतन, शरीर की भाषा का, शरीर के देश का, शरीर के भोग का, शरीर के आकर्षण के विचार मन में। आत्मा देह के दलदल में ही है फंसी हुई। जिसका सुख देह में है वो आत्मा के सुख से निरंतर वंचित रहेगा। हम देह नहीं, कुछ और है। तत्वमसि, तुम वो हो। हम संसार में दुनिया को आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बताते हैं कि तुम लोग अपने आप को नहीं जानते कौन हो, हम तुमको बताएंगे, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। पर क्या हम स्वयं आइडेंटिटी क्राइसिस से मुक्त हैं? क्या अपनी पहचान मुझे पूर्ण है? क्या मैं स्वयं को जानता हूं? यही स्वयं स्वयं से पूछना है। एक कविता है जिसमें, मराठी कविता, जिसमें एक बतख का वर्णन है। एका तळ्यात होती बदके पिले सुरेख। एक तालाब है जिसमें बहुत सारे बतख है, परंतु एक है, होते कुरूप वेड़े पिल्लू तयात एक। उसमें एक बतख है, वो कुरूप है, वो सबसे भिन्न है, सब उस पर हंसते हैं, उसको दूर दूर रखते, अपने साथ खेलने को नहीं देते उसको। वो बेचारा बोड़ रड़े स्वताशी, खुद से रोता रहता है, क्योंकि उसको लगता है मैं सबसे अलग हूं और ये सब इतने सुंदर है, मैं असुंदर हूं। किसको बताता? पिल्यास दुख भारी, बहुत भारी दुख है उसको, और उसे पता नहीं मैं क्या करूं, क्योंकि सब उसको दूर करते। और एक दिन, एक ही दिन ही, परंतु एक दिन वो अपनी ही परछाई देखता है। पिल्ला सत्या कड़ाले तो राजहंस एक। तब उसको पता चलता है मैं बतख नहीं हूं, मैं कौन हूं? राजहंस हूं। उसे स्वयं की पहचान मिलती है कि मैं साधारण नहीं, असाधारण, महान हूं, श्रेष्ठ हूं। तो बाबा ने 4 चीजें कही है। हमारे हाथ में क्या है? गोला है। पांडव भवन की एंट्री में कृष्ण है, तो वहां किसको देखना है? अपने आप को ही देखने का। कृष्ण को थोड़ा बाजू कर दो और वहां अपना चेहरा देखो, मेरे ही हाथ में गोला है। और पुरानी दुनिया को पुरानी दुनिया से वैराग, सूक्ष्म वैराग, यहाँ की चीजों से, यहाँ की वस्तुओं से, यहाँ के संबंधों से, यहाँ की बातों से, यहाँ के पद से, यहाँ की संपत्ति से, यहाँ की हर वस्तु से। ध्यान उधर, आने वाली नई दुनिया की तरफ। तो ये पहला। दूसरा, ताज कौन सा है? लाइट का क्राउन। ताज कौन सा है? ताज कौन सा है? प्यूरिटी की महानता का ताज। सबने पहना है। ये अच्छा अभ्यास है। चलते फिरते दिन भर क्या करना है? सोचना है मैंने ताज पहन के रखा है। और भगवान ने अमृत वेला ताज पहनाया है। सुबह सुबह भगवान ने ताज पहना दिया। कौन सा? पवित्रता का ताज। और सारे दिन भर पहना हुआ हो, बीच बीच में हाथ लगा के देखना ठीक ठाक तो है। फिल्म की एक्टिंग जो करते हैं, फिल्मों में जो काम करते हैं, अगर कोई सीन का शूटिंग होता रहता है,
और एक शूटिंग हो गया तो तुरंत वो दूसरा आ जाता है, मेकअप करने वाला ठीक ठाक करता है, आईना रखता है और ठीक करता है। फिर शूटिंग होती है, फिर 5 मिनट के बाद फिर मेकअप वाला आता है, फिर ठीक करता है, इधर उधर कुछ कुछ करता है। कितना ध्यान रखते हैं, 5-5 मिनट में मेकअप ठीक करते हैं। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा। यहां पर भी फिल्म की शूटिंग हो रही है, मूवी रिलीज हो जाएगी सतयुग में, जो करना है अभी चेंज कर सकते हैं। एक बार मूवी बन गई और रिलीज होगी, बाद में कोई चेंज नहीं होगा, अभी कर सकते हैं। अभी तैयारी चालू है, शूटिंग अब हो रही है, तो बार बार देखना है कौन सा ताज, पवित्रता की महानता का ताज, लाइट का ताज। ये ताज स्वयं भगवान ने हमको पहनाया, किसी मनुष्य ने, किसी देहधारी ने नहीं। ऐसी निष्कंटक पवित्रता, निर्बाध निर्विघ्न पवित्रता, ताज निरंतर पहनाओ। तो ये भी समान है और ये भी एक ड्रिल है। अमृत वेला उठते ही संकल्प क्या करेंगे, भगवान ने आकर राज्याभिषेक कर दिया उठते ही। अभी तैयार भी नहीं हुए थे और वो खड़ा ही था थाली लेकर, सीधा ताज रख दिया और विजयी भव तिलक लगा दिया। अब जिसकी दिन की शुरुआत ऐसी है, उसका दिन कैसा होगा, व्यर्थ में जाएगा, शरीर के आकर्षण में जाएगा, शायद नहीं और कभी नहीं। तो पहला हाथ में गोला, दूसरा ताज, तीसरा तिलक। कौन सा तिलक, उसका वर्णन मुरली में नहीं है, परंतु कौन सा तिलक, स्मृति का तिलक। कौन सा तिलक, आत्म स्मृति का तिलक। दूसरा विजय का तिलक। तीसरा स्वराज्य अधिकार का तिलक। चौथा सफलता का तिलक। पांचवा कामयाबी और सफलता ही की है। कौन सा तिलक लगा लेना है सुबह सुबह, आत्मिक दृष्टि का तिलक, याद का तिलक। कल की वाणी थी, कल या परसों, तुम्हें केवल कल ही, तुम्हें केवल अमृत वेला बैटरी चार्ज नहीं करनी है। कब चार्ज करनी है, उठते बैठते चलते फिरते आत्मा की बैटरी चार्ज करते रहना है। दिन भर चार्ज करते रहो, चार्ज भी करते रहो। और जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर हो। इसलिए तुम्हें क्या करना है, बाप क्या करता है, सबको करंट देता है, सर्च लाइट देता है, सकाश देता है, लाइट देता है। 4 शब्दों का प्रयोग था। बाप एक एक आत्मा को सकाश देता है, बाप एक एक आत्मा को सर्च लाइट देता है, करंट देता है, लाइट देता है। तुम्हें भी जब भी किसी को देखो तो क्या देखो, आत्मा। जब तुम किसी को आत्मा देखते हो तो उसको करंट देते हो। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, इन्वर्टेड कॉमा। जब तुम किसी को आत्मा देखते हो तो उसे करंट देते हो। और एक सूक्ष्म चीज हो जाती है, जब जब हम किसी को आत्मा देखेंगे तो उस आत्मा के हमारे साथ जो हिसाब किताब है वो कम होते जाएंगे। जिन आत्माओं के साथ हमारे बहुत कड़े हिसाब है, चाहे हम कुछ भी करें वो हमारे विरोध में ही खड़े हैं। चाहे हमारी कितनी भी शुभ भावना है उनके प्रति, पर उन्होंने भी कसम उठा के रखी है कि बद्दुआ है तो देकर रहेंगे। ऐसों का क्या करे, बार बार उन्हें आत्मा देखना, बार बार उन्हें आत्मा देखना। तो हम उन आत्माओं को करंट देंगे और हमारे जो कार्मिक अकाउंट्स है, हमारे जो हिसाब है, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, चुकतू होते जाएंगे। ये भी एक विधि है। तो जैसे बाप सबको आत्मा देखता है और करंट देता है, तुम भी देखो। तो तिलक, और फिर है तख्त। कौन से तख्त? एक तो अकाल तख्त, दूसरा भगवान का दिल तख्त, और तीसरा विश्व राज्य का तख्त, और चौथा 3 ही है अभी। तो तख्त पर बैठे रहना है। जो अकाल तख्त पर है
वो भगवान के दिल तख्त पर है और वही स्वराज्य तख्त पर भी रहेंगे, विश्व राज्य तख्त पर भी रहेंगे। तीनों तख्त में बैठने का अभ्यास। तो ये 4 बातें इसी मुरली में आई है। उसके बाद यही ज्ञान का सार है, यही ज्ञान सागर के ज्ञान का सार है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि क्या कहा, ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। निरंतर स्वयं से प्रश्न पूछते रहना है, मैं कौन हूं? जो मैं दिखा रहा हूं वो हूं या और कुछ हूं? मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? मेरी वास्तविक नेचर क्या है? मेरे वास्तविक ओरिजिनल संस्कार क्या है? ये निरंतर स्वयं से प्रश्न पूछते रहना है कि ये जो वर्तमान में सामने दिखाई दे रहे, ये मेरे नहीं, ये डिनाय है, ये रावण के है, इनको हटाओ, इनको जला दो। ये भी एक योग का अभ्यास है। अमृत वेला जैसे वो स्वदेशी आंदोलन था, उसमें क्या किए थे, कपड़े जला दिए थे विदेश के सारे। वैसे अमृत वेले आग प्रकट करनी है, एक अदृश्य आग, और उसमें रोज ऐसे वो संस्कार रूपी कपड़े डाल देने हैं जो मेरे है नहीं, जो रावण के है, जिनसे संघर्ष चालू है नित्य निरंतर। हम नहीं चाहते कि वो संस्कार हम में हो, परंतु फिर भी पता नहीं कहां से प्रकट हो जाता है, अचानक आ जाता है। उन कपड़ों को जमा करके रखना है, रात में ही अलग से निकाल के रख देना, ताकि सुबह सुबह ढूंढना ना पड़े किसको जलाना है। थैली में डाल के, झोली में डाल के रात में ही अलग से रख देना कि ये वो संस्कार है जो मुझे बहुत तड़पाते हैं। ऊपर से तो बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु अंदर से बड़े दुख देते हैं। अब इनको सुबह सुबह उठते ही डाल दो आग में, और केवल आग में डाल के चले नहीं जाना, देखना है आग की लपटों को जल रहे हैं। और राख को क्या करेंगे, हो सकता है राख से फिर प्रकट हो जाए, क्योंकि बड़े कठोर है, बड़े उपद्रवी संस्कार है, कुछ भी कर सकते हैं। वो फिनिक्स पक्षी होता है, जल के मरता है, राख से फिर प्रकट होता है। वैसे फिनिक्स पक्षी की तरह वो संस्कार प्रकट ना हो जाए, तो राख को क्या करना है, सागर में डाल देना है, सागर की अतल गहराई में खो जाए, समाप्त हो जाए। तो ऐसी ये आज की मुरली थी। और कुमारों से मुलाकात है, उसकी तो चर्चा करेंगे विस्तार से बाद में। 5 ग्रुप है कुमारों के। पिछली बार कुमारियों से बाबा ने बात की थी, 5 ग्रुप। इस बार कुमारों से बात कर रहे हैं, 5 ग्रुप। तो वो तो अलग चर्चा होगी उसकी। तो इस मुरली का सार, होमवर्क पहला सोमान से चालू किया, दूसरा 5 चीजें संसार को जो देनी है वो हम में भरनी है, उसके बाद में 4 चीजें हमें धारण करनी है, ताज तक, तिलक और गोला, और लास्ट में आइडेंटिटी क्राइसिस, मैं कौन हूं, क्या नहीं हूं और क्या हूं। और जो और बातें बताई, आपके जीवन का आधार और वहां का विधान। ऐसे कैसे बोलते जाओ, नए विश्व की तकदीर आत्माओं को, ऐसे प्रसन्नचित आत्माओं को, ऐसे विधि विदाता आत्माओं को, ऐसे दाता के बच्चे मास्टर दाता आत्माओं को, ऐसे संकल्प और कर्म से विधान बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे सफलता मूर्त आत्माओं को, ऐसे संतुष्टता की देवी, मॉडर्न देवी, सेल्यूलॉइड देवी, लास्ट तो फास्ट देवी हाँ, ये देवी एकदम आ गई और बाकी सब देवियों को पीछे डाल दिया इसने। दुर्गा, काली, सबको पीछे डाल दिया था जब ये आई थी, एकदम पावरफुल देवी निकली तो संतुष्ट संतोषी माता। और ऐसे 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 पवित्रता का ताज पहनने वाली आत्माओं को, पवित्रता की महानता, ऐसी तिलकधारी आत्माओं को, ऐसे हाथ में विश्व का गोला धारण करने वाली आत्माओं को, ऐसे तख्त नशीन आत्माओं को, ऐसे
ऐसे कैसे? ऐसे जो भगवान के सामने जो है वही बताने वाली आत्माओं को, झूठ बोलने वाली आत्माओं को नहीं। ऐसे विजयी आत्माओं को, ऐसे ऐसे स्पष्टवादी आत्माओं को, ऐसे प्रामाणिक आत्माओं को, ऐसे विश्व अधिकारी आत्माओं को, ऐसे सतयुगी संसार बनाने वाली आत्माओं को, इस दुखी संसार को सुखी बनाने वाली आत्माओं का श्रेष्ठ संकल्प की उंगली देने वाली आत्माओं को, ऐसे नए मैं कौन की स्मृति रखने वाली आत्माओं को, ऐसे रूहानी नशे में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ स्मृति में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे लॉ मेकर आत्माओं को, ऐसे विश्व की आधार मूर्त आत्माओं को, ऐसे विधि से विधान बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे विश्व का नवनिर्माण करने वाले, सब एक ही हो गया ये, आधार स्वरूप आत्माओं को और डैश 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 और ढेर सारे समान वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।